नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सावन 2025 की। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें तिथियां, पूजा विधि, व्रत सब कुछ है। तो मकसद ये है कि इस पवित्र महीने की खास बातों को समझा जाए। जी। तो शुरू करते हैं। जानकारी के हिसाब से सावन 2025 ये शुक्रवार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और खत्म होगा शनिवार 9 अगस्त को। उसी दिन रक्षाबंधन भी है। अच्छा। और सावन में सोमवार का तो खैर खास महत्व होता ही है। हाँ, बहुत ज्यादा। और 2025 में 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। 4 कौन कौन सी तारीख है? पहला है 14 जुलाई, फिर 21 जुलाई, 28 जुलाई और चौथा है 4 अगस्त को। ये दिन मतलब शिव जी की पूजा और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और मैंने सुना कि पहला सोमवार जो 14 जुलाई को है वो कुछ ज्यादा ही खास है इस बार। कुछ मुहूर्त और योग का जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जानना काफी रोचक है। देखिए, उस दिन ना कई शुभ मुहूर्त हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त तो है ही सुबह सुबह। हाँ। फिर अभिजीत काल है, अमृत काल है और खास तौर पर प्रदोष काल मतलब शाम के वक्त पूजा का समय। प्रदोष काल तो शिव पूजा के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और साथ में योग भी कई बन रहे हैं, जैसे आयुष्मान, सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग। अच्छा, इतने सारे योग एक साथ? हाँ, तो इन सब योगों और मुहूर्तों का एक साथ होना ये पहले सोमवार को मतलब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। कहते हैं कि इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा पूजा विधि पर आते हैं। सावन सोमवार का व्रत अगर कोई रखे तो क्या तरीका बताया गया है? देखिए, एक पूरा व्यवस्थित तरीका बताया गया है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान वगैरह करके पूजा की जगह साफ करनी है। ठीक है। और फिर शिवलिंग का अभिषेक, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिषेक मतलब जल चढ़ाना या और भी कुछ? जल तो है ही, गंगा जल हो तो सबसे अच्छा, लेकिन उसके बाद दूध, घी, शहद, दही, इन सब चीजों से भी स्नान कराया जाता है। अच्छा, पंचामृत स्नान जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। फिर इसके बाद शिवजी को जो चीजें प्रिय है वो चढ़ानी होती हैं, जैसे बेलपत्र। बेलपत्र तो जरूरी मानते हैं। जी हाँ, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के फूल, सफेद चंदन, ये सब अर्पित किया जाता है। और फिर पूजा में और क्या शामिल है? फिर दीपक और धूप जलाना है, मंत्र जाप करना है। मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ, यही मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। कम से कम 108 बार इसका जाप करने को कहा गया है। 108 बार? ठीक है। और फिर शिव पार्वती जी की आरती करनी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, व्रत कथा, इसे पढ़ना या सुनना भी पूजा का अंग माना जाता है। अच्छा, व्रत कथा भी? कौन सी कथा होती है इसमें? इसमें आमतौर पर शिवजी और माँ पार्वती से जुड़ी कथाएं होती हैं। वो भक्तों को प्रेरणा देती हैं, व्रत का महात्म्य बताती हैं। और खाने पीने का व्रत में? हाँ, उसमें बताया गया है कि दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मतलब बिना प्याज लहसुन वाला बिल्कुल सादा खाना। समझ गया। अच्छा, सोमवार के अलावा भी सावन में कोई खास दिन होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी में सावन शिवरात्रि का जिक्र है जो 23 जुलाई को है। फिर सावन प्रदोष व्रत भी है 22 जुलाई को। और हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत होता है जो माँ पार्वती के लिए रखा जाता है। अच्छा, मंगला गौरी व्रत भी, यानी पूरा महीना ही भक्ति और उपासना का है? बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो सावन 2025 जो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है, शिव भक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। जी। इसमें 4 सोमवार हैं और पहला सोमवार 14 जुलाई वाला वो खास योगों और मुहूर्तों की वजह से और भी शुभ है। सही कहा। और पूजा में मुख्य रूप से अभिषेक, मंत्र जाप, कथा सुनना और सात्विक रहना शामिल है। हाँ, और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि कैसे लोग खास समय जैसे प्रदोष काल और खास विधियों जैसे अभिषेक या मंत्र जाप इनका पालन करते हैं। ये दिखाता है कि श्रद्धा के साथ साथ एक अनुशासन भी जुड़ा है इन व्रतों और पूजाओं से। सही बात है, अनुशासन और आस्था का मेल। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आ रही थी। जी। ये जो खास चीजें चढ़ाने का जिक्र है, जी, बेलपत्र, धतूरा वगैरह, कभी सोचा है कि यही चीजें क्यों, शिवजी को यही क्यों प्रिय है? ये सोचने वाली बात है। इनके पीछे क्या पारंपरिक कहानियां हैं या क्या कोई प्रतीकात्मक मतलब है? शायद इस पर आगे कभी और बात की जा सकती है।